सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मैं जो है वो एक बंदे का यहाँ पे इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जो बैचलर्स यहाँ पे कर रहा है कैटेगरी ए, जो सीएससी की जो टाइप कैटेगरी ए होती है उस पर यहाँ पे जो है वो आए हुए हैं। तो अभी मेरे साथ वो मौजूद हैं तला कादिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अशफाक भाई? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है अपनी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे इनवाइट किया और आपने हमें चाय पिलाई और आपकी यूनिवर्सिटी का विज़िट करवाया हमें। आपका बड़ापन है। तो काफ़ी दोस्त जो है वो मुझसे सवाल करते हैं कि हमें जो है कैटेगरी ए पे अप्लाई करना है, उसका प्रोसीजर क्या है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो यूसेट जो अंडर ग्रेजुएट को जो एग्ज़ाम होता है जो HSC वाले लेते हैं उसका क्या जो है वो क्राइटेरिया होता है, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं। काफ़ी सवाल आते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं पहले, लेकिन जो है वो मैं आपसे जो है वो इंटरव्यू करना चाहूँगा। आपने जो क्योंकि अभी ये प्रोसेस क्या हुआ है तो आप जो है वो ज़्यादा गहराई में जो है वो हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले बताइएगा कि जो है वो आपको चाइना अप्लाई करने का ख्याल कैसे आया, आपको मतलब कि कब ये ख्याल आया, कितना टाइम लगा आपको ये प्रोसीजर करते हुए? 2023 में मैंने अपना FSC कंप्लीट किया था और मैंने अपना FSC कंप्लीट करने के बाद बहुत सारी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया था। इसमें हंगरी भी शामिल था, इसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी शामिल थी और इसमें जापान की मैक्स भी शामिल थी, इसमें तुर्की बुल्सारी भी शामिल थी। चाइना का मुझे ख्याल इसलिए आया कि 2022 में मैंने अपनी FSC क्लियर की थी और अपनी FSC क्लियर करने के बाद मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया था, जिसमें तुर्की की भी शामिल थी, हंगरी की भी शामिल थी और जापान की भी शामिल थी और चाइना की भी शामिल थी। 2022 में मैंने टेस्ट दिया था HSC का दिसंबर में और मुझे तकरीबन नॉमिनेशन का मार्च में 2023 के पता चल गया था और उसके बाद HSC मुझसे लगातार कांटेक्ट में थी। अच्छा, बैचलर्स के लिए इनका USAT का टेस्ट होता है HSC का और मास्टर्स के लिए इनका HAT का टेस्ट होता है और इनके USAT के टेस्ट में मैंने 63 मार्क्स स्कोर किए थे। बलूचिस्तान के कोटे से मैं सिलेक्ट हुआ था। चारों सूबों के इनके मुख्तलिफ कोटा होता है, सिंध का होता है, सिंध का रूरल और अर्बन अलग होता है और बलूचिस्तान के कोटे से मैं 63 मार्क्स पे सिलेक्ट हुआ था और मेरे साथ और कोई 40-50 बच्चे थे जो यहाँ पे चाइना आए थे और अभी मैं अपनी बैचलर्स यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी पहला साल मेरा चाइनीज़ लैंग्वेज का है, मैं यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज 1 साल करूँगा और उसके बाद अपना जो नेक्स्ट ईयर है वो अपना मैं मेजर कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो दूसरा सवाल हमारा वो ये है आपसे कि आपकी जो यूसेट का जो टेस्ट था उसमें आपकी कितनी मार्क्स थी, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो जो एग्ज़ाम होता है उसमें कौन से सवालात होते हैं, उसका स्ट्रक्चर हमें आप बता सकते हैं कि किस तरह का जो है उनमें क्वेश्चन के टाइप होते हैं, वो सारा कुछ? जी हाँ, USAT में मैंने 63 मार्क्स स्कोर किए थे बलूचिस्तान से और ये है कि USAT में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं, उसमें आर्ट्स की भी होती है, उसमें मेडिकल की भी होती है, उसमें इंजीनियरिंग की भी होती है और बाकी उसमें जितनी भी कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें हम अपनी FSC क्लियर करते हैं वो सारी कैटेगरीज़ होती हैं। आपने अपनी FSC जिसमें भी क्लियर की है, काफ़ी हमारे मेडिकल के दोस्त होते हैं वो अपनी मेडिकल में FSC क्लियर करते हैं और फिर वो उसी कैटेगरी का USAT देते हैं। USAT में मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं, उसमें एसेस होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15 मार्क्स के एसे होते हैं, 7 और 9 और मेरे ख्याल में 6 मार्क्स के, और इसके अलावा बाकी MCQs होते हैं और MCQs भी मुख्तलिफ़ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मैंने प्री इंजीनियरिंग का दिया था और उसमें मैथ्स के क्वेश्चन थे, इसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चन थे, इंग्लिश के थे और इस्लामियात के थे। ये सारे क्वेश्चन मिला के पासिंग मार्क्स 50 होते हैं, लेकिन जितना आप हाईएस्ट स्कोर करेंगे उतने आपके ज़्यादा चांस होते हैं टू बी नॉमिनेटेड। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको बता चलूँ कि अगर आपको यूसेट के एग्ज़ाम के हवाले से अगर आपको मतलब कि जो सैम्पल पेपर होते हैं वो चाहिए तो आप गूगल पे देख सकते हो और यूट्यूब पे आपको काफ़ी ऐसी वीडियोस मिल सकती हैं जिससे आप जो है वो अपनी तैयारी वगैरह कर सकते हो। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो तला भाई हैं वो सिंगिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। इनके जो मेजर है वो फिल्म मेकिंग है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आए हैं तो फिल्म मेकिंग के मेजर में ही आए हैं और बीजिंग फिल्म अकेडमी जो है वो उसमें इनका जो है वो अगले जो सितंबर जो आने वाला है जो 2024 में, वहाँ से जो इनका मेजर स्टार्ट होगा। तो उनका यूट्यूब का चैनल भी है और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, तो आप इनका जो है वीडियोस वगैरह उनका जो काम है वो आप देख सकते हो। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तला भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे ये है कि आपने कितने मेजर वहाँ पे, कितने प्रोग्राम वहाँ पे सेलेक्ट किए थे ऑनलाइन और कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आपने फॉर्म फिल किया था? अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में हमें अलग से फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता है, हमें जो सिर्फ 2 पोर्टल्स पे अप्लाई करना पड़ता है। एक CSC का पोर्टल होता है और एक HSC का पोर्टल होता है और वहाँ पे 3 टाइप ए में आप 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, बीजिंग फिल्म अकेडमी और चाइना अकेडमी ऑफ ड्रामा।
और मेरे पहली यूनिवर्सिटी ने मुझे सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन मेरी जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसने मुझे सेलेक्ट कर लिया था। उसका यही प्रोसीजर होता है कि आपकी पहली यूनिवर्सिटी अगर आपको सेलेक्ट नहीं करती तो दूसरी, अगर दूसरी नहीं करती तो तीसरी, लेकिन इन मोस्ट केसेस पहली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेती है, तो इस हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सबसे भरा हुआ यहाँ पे ये आता है कि काफ़ी व्यूअर्स के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि चूँकि आपका जो मेजर है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में है, तो शायद आपको HSK 4 की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसका क्या सीन है? मैंने सुना है कि काफ़ी लोग जो है वो पाकिस्तान से पढ़ के आते हैं, अपने कंट्री से पढ़ के आते हैं, काफ़ी यहाँ पे आके पास करते हैं, और आपने भी बताया कि आपका जो है वो अभी फर्स्ट ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज का है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझसे मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी पूछा था कि आपका पाकिस्तान से कौन सा HSK लेवल है, तो मैं पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आया था। मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी चाइनीज़ लर्निंग स्टार्ट की थी। यहाँ पे मुझसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 साल के लिए सिखाएंगे, और 1 साल के बाद मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी जो मेजर की यूनिवर्सिटी है बीजिंग फिल्म अकेडमी, उसे मुझे HSK 5 का रिज़ल्ट देना पड़ेगा, और जो CSC का रिज़ल्ट है वो भी देना पड़ेगा। तो HSK की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन काफ़ी मेरे दोस्त पाकिस्तान से HSK करके आए थे और वो यहाँ पे आकर उन्होंने रिज़ल्ट जमा कराया था। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, अभी रिसेंटली काफ़ी दोस्तों ने मुझसे, काफ़ी व्यूअर्स ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि यूसेट की जो HSC में जो अप्लाई करने की जो डेडलाइन होती है वो 15 या कोई 28 दिसंबर थी, तो क्या डेडलाइन के बाद भी बंदा अप्लाई कर सकता है, या डेडलाइन तक ही बंदा अप्लाई कर सकता है? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, डेडलाइन से पहले मेरे काफ़ी दोस्तों ने डेडलाइन से पहले अप्लाई कर लिया था, हालांकि उनके पास USAT का रिज़ल्ट नहीं था, लेकिन ये है कि क्योंकि आपका अकाउंट कनेक्टेड होता है HEC के साथ, तो आपके पास अगर रिज़ल्ट नहीं है तो आप अप्लाई भले कर दें, और रिज़ल्ट में वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि मेरे पास अभी नहीं है और मैं USAT नेक्स्ट जो आने वाला USAT उसमें मैं दूंगा। फॉर एग्जांपल दिसंबर में उसकी लास्ट डेट थी 15 दिसंबर, और उसके बाद अगला जो USAT हो रहा था वो जनवरी में हो रहा था, तो उसमें वो ऑप्शन होता है कि अगर आप जनवरी में दे रहे हैं और उसका रिज़ल्ट आपका वो ले लेंगे, फरवरी में और मार्च में उनकी नॉमिनेशंस होती हैं, और तब आपको पता चल जाता है कि आपकी सिलेक्शन हुई है नहीं हुई है। अच्छा, तो ये सारी हो गई प्रोसेस के हवाले से बातें। आपको जो है वो लिंक्स वगैरह जो हैं कैटेगरी A के और वीडियोस वगैरह जो मैंने बनाई हुई हैं पहले, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी आते हैं आपका ओवरऑल यहाँ पे एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी में और बीजिंग में, आपका एक्सपीरियंस के साथ आप थोड़ा बहुत हमें जो है हवाले से बता दीजिएगा। मेरा एक्सपीरियंस बीजिंग में बहुत अच्छा रहा, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था, और ये है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छा माहौल है, इवन कि मेरी यूनिवर्सिटी का अच्छा माहौल है, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी आपके लिंक्स बनते हैं, काफ़ी टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली हैं, टीचर्स का जो स्टूडेंट के साथ एक रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। इसके अलावा ये है कि काफ़ी मेरे दोस्त परेशान होते हैं, और मैं खुद भी यहाँ पे आने से पहले काफ़ी परेशान था कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मुझे कैसे सिखाएंगे। टाइम टेबल इनका बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन इट्स वर्थ इट। आप परेशान नहीं होंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे जो BLC यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो चाइनीज़ लैंग्वेज की जो क्लासेस होती हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है ही लैंग्वेज के हवाले से, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं और बंदा जिस तरह से लैंग्वेज सीखता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। काफ़ी लोग यहाँ से ग्रेजुएट होकर और बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनियों में और बड़ी दूसरी जगहों पर जो है वो जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आके आप फर्दर जो है अपनी स्टडीज़ कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे अभी एक और सवाल हमारे मन में आ रहा है, वो ये कि काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि हम जिस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें वो यूनिवर्सिटीज़ हमसे रब्ता नहीं करती। प्री एडमिशन लेटर क्या सीन है, आया कि हमें प्री एडमिशन लेटर अप्लाई करना है, जो यूनिवर्सिटीज़ को डॉक्यूमेंट्स हम सेंड करते हैं ईमेल पे, वो मतलब कैटेगरी A के लिए रिक्वायर होता है कि भाई आपके पास यूनिवर्सिटी का प्री एडमिशन लेटर हो, वो आप फिर CSC की वेबसाइट पे या HSC के उधर पोर्टल पे आप उधर अपलोड करते हो। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये इन माई केस ये ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझसे मेरी यूनिवर्सिटीज़ ने रब्ता नहीं किया था, मुझसे सिर्फ HEC और CSC पे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लिए थे। तो मुझसे डॉक्यूमेंट्स सिर्फ जो रिक्वायर कर रहा था वो CSC कर रहा था, और CSC को मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स सारे दे दिए थे। इसके बाद मुझे अप्रैल में CSC ने मुझे बता दिया था कि आपका एडमिशन लेटर आ गया है और ये सारी आपकी चीज़ें, और मुझे अगस्त तक वो मिल गए थे, और मुझसे किसी भी मेरी यूनिवर्सिटी ने रब्ता नहीं किया था। और मेरे टाइप A में यूनिवर्सिटीज़ मोस्ट ऑफ द केस रब्ता नहीं करती हैं और प्री एडमिशन लेटर भी रिक्वायर नहीं होता है। इन माई केस मुझे रिक्वायर्ड नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो है वो हमने तमाम सवालात कवर कर लिए हैं। अगर आपके मन में और भी कोई सवालात हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, और अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो आप तलहा भाई से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हो, उनका YouTube चैनल है उनके थ्रू, या इंस्टाग्राम पे, और आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हो, हम आपको जो है फर्दर गाइड कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जो है वो आज की वीडियो देखी, और आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया, जो है हमें जो है वो दावत दी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पूरी शूट नहीं बनवानी, आखिरी बार ख़त्म ना। अच्छा, तो यहाँ पे अभी एक और सवाल हमारे मन में आ रहा है, गहराई में जो है वो हमें बता सकते हैं। पास कर सरो कमेंट सही है भाई, बनिया चरा चल इस वीडियो बनती है। अच्छा, तो ना अले भाई अच्छा तो हाँ पाया थोड़ा शूट वाडो डोगर की किताब भी होती है, वो भी मिलती है।